इसीलिए मर्त्य लोक में पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, क्योंकि पुत्र ही पिंडदान दे सकता है। कहा गया है जो पुत्र है वही पूरा कुल का उद्धार कर सकता है। पुत्र ही पू नामक नरक से उद्धार कर सकता है। पू नाम नरक इति त्रायते पुत्र। पुत्र शब्द का अर्थ ही यही है। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासियों को ये श्राद्ध करना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो 24 घंटा भगवान की सेवा करता है, वो मुकुंद का शरण ले रखा है, तो उसे किसी प्रकार के पितृलोक को संतुष्ट करना नहीं पड़ता है। प्रहलाद महाराज पूछते हैं भगवान नरसिंह देव से, हे प्रभु, मेरा पिताजी का कैसे उद्धार होगा? नरसिंह भगवान उत्तर देते हुए इस श्लोक में बताते हैं, त्रिसप्तवीर पिता पुत पितृभि सतेनग यत साधस्य कुले जात भगवान वही कुल पावन। कोई अगर भगवान का भक्त बन जाता है, वैष्णव बन जाता है, तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। त्रिसप्तवीर पिता पुत्र, त्रिसप्तवी मतलब 21 पीढ़ी, पितृभि सतेनग सभी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं 21 पीढ़ी कैसा है? पहले का 7, बाद में का 7, जो चल रहा है 7, ये 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो कोई अगर वैष्णव बन जाता है, विष्णु भक्त बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है, यत साधस्य कुले जात, कोई अगर साधु किसी कुल में जन्म लिया तो उसे ये सब श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थी को ये करना क्यों चाहिए ना? वो संसार में रहते हैं, 24 घंटा भगवान का तो सेवा नहीं करते हैं, तो उन्हें करना पड़ता है। घर गृहस्थी लोग कुछ समय भगवान को देते हैं और कुछ समय वो भौतिक कार्यों में लिप्त है, तो 100% भक्त नहीं है। इसीलिए उसे पितृलोक को भगवान का प्रसाद अर्पण करना चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम में है तो वो ब्रह्मचारी सन्यासी या ब्राह्मण भक्त को बुलाकर वो प्रसाद खिला सकता है और पितृलोक को उसी दिन अर्पण कर सकता है। गाय का सेवा, गाय को खिला सकते हैं, गाय का सेवा कर सकता है। साधु वैष्णवों का सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम सभी प्रकार का ऋण से मुक्त हो जाते हैं। भगवान अपने उदाहरण से समझाते हैं। जब भगवान राम जी वनवास के समय पुष्कर तीर्थ में थे तो वहां पर पितृ श्राद्ध किए थे, तो सीता माई ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाया। बनाने के बाद पितृलोक को अर्पण किया गया, तो सीता माता देखकर वहां से चली गई। क्यों ना? जब हम अर्पण करते हैं पितृलोक पधारते हैं, खाने के लिए आते हैं। सीता जी क्यों चली गई? ना वनवास के समय वस्त्र साधु का जैसा होता है और तपस्या होता है, और अपने बहुरानी का ये तपस्या देखकर महलों में पली बड़ी हुई, जो ऐश्वर्य आराम का जिंदगी छोड़कर इस प्रकार वन में भटक रही है, ससुर दशरथ महाराज जी दुख प्रकट करेंगे, इसलिए दूर हो गई। आते हैं पितृलोक। कई लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। देखो कलयुग में हम मोबाइल में एक मैसेज भेजते हैं तो अमेरिका पहुंच जाता है 1 सेकेंड में। तो फिर हम जब पितृलोक को अर्पण करते हैं तो क्या पितृलोक आते नहीं है खाने के लिए? तो इसमें लोग विश्वास नहीं करते हैं। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। जब कोई पितृलोक को संतुष्ट करता है, अपना जीवन शांति से जीता है। पितृपक्ष में
पितृलोक को जब हम प्रसाद अर्पण करते हैं, पितृलोक संतुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार उनका ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण।